So good morning kids, welcome back to your English class and this is the class for class 6 students. तो बच्चों last class में we have studied a chapter called as Who Did Patrick's Homework. तो मैंने वो चैप्टर ख़त्म कर दिया था. इस लेक्चर में हम उससे रिलेटेड एक्सरसाइजेस और बुक एक्सरसाइजेस या चीज़ें सॉल्व करेंगे. सो बिफोर दैट लेट मी रिवाइज कि उस चैप्टर में बेसिकली हमने क्या पढ़ा था. देयर वाज अ चाइल्ड नेम्ड पैट्रिक जो कि बहुत ही ज़्यादा इग्नोरेमस होता जा रहा था अपनी पढ़ाई को लेकर, और वो पढ़ाई में उसका बिल्कुल मन नहीं लगता था. सब लोग उसको रिमार्क करते रहते थे कि पैट्रिक यू नीड टू स्टडी वेल टू डू थिंग्स प्रॉपरली. फिर एक सरप्राइज़ के तौर पे उसको एक छोटा सा क्रिएचर जिसको इल्फ कहते हैं, इल्फ मिला, और उस इल्फ को उसने दोनों के बीच में एक डील साइन हुई. पैट्रिक ने बोला कि मैं तुम्हारी जान बचाऊंगा, तुम मेरा होमवर्क करना इस सेमेस्टर तक के लिए. फिर सेमेस्टर यानी कि इस प्रॉपर सेशन के एंड तक के लिए. तो उन लोगों ने ये डील पे येस किया एंड दे प्रोसीडेड विद द वर्क अहेड. तो बेसिकली जब इल्फ ने होमवर्क करना चालू किया तो उसको लगा कि ये जितनी भी चीज़ें ह्यूमन स्टडी करते हैं इल्फ्स का उससे कोई लेना देना नहीं है. एंड व्हाट हैपेंड देन दे थॉट कि अगर ये चीज़ें ऐसी चलती रही तो फिर दिक्कत होगी. तो बिना पैट्रिक के मदद के इल्फ कुड नॉट डू एनीथिंग. सो बेसिकली दे एंडेड अप डूइंग थिंग्स टुगेदर जिसमें हर एक चीज़ पैट्रिक करता था और इल्फ करवाता था. एंड एट द एंड ऑफ द चैप्टर वी रियलाइज कि पैट्रिक जब एक बहुत ही आइडल बच्चा बन गया, रोज़ अपना काम करना, मम्मी पापा की बातें सुनना, सारे अपने काम अच्छे से करते रहना. सो एट दैट मोमेंट वी रियलाइज कि एक्चुअली में जो भी चीज़ें हुई इल्फ ने तो बस करवाया, करने वाला कौन था? Patrick. And that is where the chapter ended. So let's proceed with the exercises. I have a book in my hand. So when we start with the exercise तो कुछ चीज़ें हम ध्यान में रखेंगे. जैसे कॉपी बनाने की बात है. अब तो जब भी हम इंग्लिश लिटरेचर की कॉपी बनाते हैं तो ऑब्वियसली आपने एक नॉर्मल कॉपी देखी होगी तो सबसे पहले उसमें इंडेक्स आता है. तो मेक श्योर आप सारे पेज नंबर्स को प्रॉपर नंबरिंग, सारे पेज को प्रॉपर नंबरिंग करें ताकि यू हैव अ वैलिड पेज नंबर, जैसे कि बुक्स में होता है. जैसे इस बुक में आपको दिख रहा होगा, सपोज दिस इज़ द पेज, यहाँ पे इसका पेज नंबर लिखा है ना 8, 9 एंड सो ऑन. इसी तरीके से आप अपने कॉपी के भी फ्रंट पेज से स्टार्ट करेंगे. पहले कॉलम में आप सीरियल नंबर डालेंगे 1, फिर आज की डेट, फॉर एग्जाम्पल टुडे 2 जून, तो आप लिखेंगे 2 जून 2020. इन द नेक्स्ट कॉलम देन यू विल राइट द चैप्टर नेम, दैट इज हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क. क्योंकि आपका पहला चैप्टर तो ऑब्वियसली पेज नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे, इसको ब्लैंक छोड़ देंगे. दैट्स इट. ये हो गया आपका इंडेक्स. इस इंडेक्स को फिल करने की आदत डालिए हर एक सब्जेक्ट के लिए ही मैं बोल रही हूँ. दिस इज़ नॉट ओनली फॉर इंग्लिश, यू हैव टू डू दिस फॉर ऑल द सब्जेक्ट्स. ठीक है. खैर, स्टार्टिंग विद द एक्सरसाइजेज ऑफ द चैप्टर. हाउ विल यू मेंटेन अ कॉपी. क्योंकि आप क्लास 6 में आए एंड ऑब्वियसली आप पहली बार पेन से लिख रहे होंगे तो आई अंडरस्टैंड कि दिक्कत होगी थोड़ी, बट इट्स नॉट अ वेरी डिफिकल्ट टास्क. वॉट यू हैव टू डू, जैसे हम कॉपी मेंटेन करते आए थे हम वैसे ही करेंगे. हमारे पास 2 पेन होनी चाहिए, एक ब्लू, मैं मार्कर लिख रही हूँ बिकॉज मुझे बोर्ड पर लिखना है, एक ब्लू एक ब्लैक, एंड ऑल द वर्क्स विल हैव टू बी डन विद दीज 2 पेन्स ओनली. सबसे पहले आप क्या करेंगे, सपोज आपकी कॉपी का पेज है, एक मार्जिन होगी यहाँ, एक मार्जिन होगी यहाँ. यहाँ इस मार्जिन में आप पेज नंबर डालेंगे, यहाँ पे रहेगी आपकी प्रॉपर डेट. सपोज डेट हो गया. अब इस पहले लाइन में जो थोड़ी थिक होती है वहाँ पे आप लिखेंगे चैप्टर 1. ब्लैक पेन से ये सारी चीज़ें होंगी. हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क. इसको आप प्रॉपर अंडरलाइन करेंगे. फिर ये हो गया. अब ये मार्जिन में यहाँ पे आप एक साइड हेडिंग डालेंगे इस एरिया में, दैट इज डिफिकल्ट वर्ड्स. मैं आपको कुछ वर्ड्स बोल रही हूँ, वो वर्ड्स आप लिखेंगे यहाँ पे एंड सो ऑन. सो लेट्स स्टार्ट विद द वर्क. जो डिफिकल्ट वर्ड्स लिखेंगे वो आप ब्लू कलर से लिखेंगे, क्योंकि अभी आपके पास कॉपीज़ नहीं है तो आप ये प्रैक्टिस किसी भी कॉपी में कर सकते हैं. स्कूल खुलेगी तो यू विल बी टोल्ड मोर प्रॉपरली अबाउट इट. तो कुछ वर्ड्स आप अपने बुक में मार्क कर लीजिए जिसकी स्पेलिंग आनी चाहिए आपको. सबसे पहले यू नीड टू मार्क निंटेंडो, NINTENDO, निंटेंडो. फिर आगे इग्नोरेमस इन द सेम पैराग्राफ. कम टू पैराग्राफ 2, देयर इज अ वर्ड ग्रैब्ड. पेज पलटिए.
In the first line there is a word teeniest, then we have fashioned and breeches both, then you have to proceed to wrinkled in the fourth paragraph first line, grimaced fourth paragraph fourth line, scowled fourth paragraph fourth line. Then we'll proceed to fifth paragraph and mark the word elf. Then third line glitch. Then second part of the fifth paragraph, second line, squeaked. Then we have dictionary. Turn over the page. Fifth line, mystery. Then seventh paragraph, last line, puffed, bleary. Eighth paragraph, last line, slyly. Ninth paragraph, sixth line, coarse. 10th paragraph, that's it. We do not have any more words. So these are the words that you have to underline as hard words, and I told you the heading is difficult words. Now यही words हैं जो आपके लिए difficult है, spelling में भी तो इनकी meaning भी नहीं पता होगी. So it's better that we would now place a heading. difficult words तक तो आपने लिखा होगा, उसके आगे आप लिख लीजिए difficult words and their meaning. ये आपकी साइड हेडिंग होगी, इसको आप अंडरलाइन करेंगे प्रॉपरली. पहला वर्ड सपोज मैंने आपको दिया था निंटेंडो, तो ब्लू पेन से आप निंटेंडो लिखेंगे, सॉरी ब्लैक पेन से स्पेस छोड़ेंगे एंड देन यू विल राइट द मीनिंग और वीडियो गेम. प्लेड बाय किड्स, तो ये हो गई इसकी मीनिंग एंड यू विल प्रोसीड लाइक दिस. तो जितने भी वर्ड्स आपको मैंने बताए हैं उन सब के मीनिंग्स आप डिक्शनरी यूज़ करके खुद से करेंगे. डिक्शनरी यूज़ करना आपको आती होगी ऑब्वियसली, अगर नहीं आती तो मैं एक छोटा सा आपको ब्रीफ देती हूँ. फर्स्ट यू नीड टू वॉच टू द सी द फर्स्ट लेटर ऑफ द वर्ड. सपोज आपको निंटेंडो ढूंढना था तो सबसे पहले आप इस लेटर पे जाएंगे एन. अब डिक्शनरी में जब सीक्वेंस आता है तो सबसे पहले एन ए वाले वर्ड्स आते हैं, फिर एन बी, फिर एन सी एंड सो ऑन. तो आप सीधे आएंगे एन आई पे. एन आई वाले में अब आप नीचे, अब एन आई के पूरे सीरीज़ को आप ध्यान से देखना शुरू करेंगे. एट अ सर्टेन टाइम यू विल फाइंड दिस वर्ड निंटेंडो. ठीक, इसी तरीके से आप सारे वर्ड्स की स्पेलिंग को देखते हुए उनकी मीनिंग्स खुद ढूंढेंगे. नाउ वी विल प्रोसीड विद द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज द क्वेश्चन एंड आंसर्स. सो पहला क्वेश्चन है आपके बुक का टिल देन, What did Patrick think his cat was playing? ये आपका होमवर्क था लास्ट क्लास में, आई होप आपने करके रखा हो. So what do you think? What did Patrick think his cat was playing with? What was it really? इसका आंसर आपको मिलेगा सेकेंड पैराग्राफ में. तो what is the question? What is the answer to the question? What did Patrick think his cat was playing with? Patrick thought his cat was playing with a baby, with a doll. But it actually wasn't a doll, it was a man of the tiniest size. ये हो जाएगा इसका आंसर. आपको when now since you are in class 6th तो आपको बोर्ड पर लिख के आंसर्स नहीं दिए जाएंगे, प्रोजेक्टर का इस्तेमाल किया जाएगा फर्स्ट हैंड पे. अगर प्रोजेक्टर इस्तेमाल नहीं किया जा रहा तो आपको आंसर्स डिक्टेट करके बताए जाएंगे. सो इसको सुनकर लिखने की कोशिश करिए, यहीं से आपकी हैबिट पड़ेगी. तो जब आप क्लासरूम में एक्चुअली बैठे होंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी. सो फर्स्ट आंसर वाज दिस. Moving on to the next question. Why did the little man grant Patrick a wish? Little man ने Patrick को wish क्यों दिया? आपको पता ही होगा इसका जवाब. The little man was caught by a cat. इसका आंसर है ये, ठीक है. The little man, elf या little man जो भी आप चाहें लिख सकते हैं, was caught by a cat who was about to eat it. So when Patrick found the little man or elf, he asked the man to
have a deal. The deal said that Elf would do the homework of Patrick for this semester, and in change Patrick would help him saving his life, and that is why the elf granted him a wish. ठीक है, ये हो गया इसका दूसरा आंसर. What was Patrick's wish? Patrick क्या चाहता था? Patrick की wish क्या थी? Patrick's wish was that elf does all his homework till the end of this semester. Then we have the next question. In what subjects did the little man need help to do Patrick's homework? इसका आंसर आपको मिलेगा 5th और 6th पैराग्राफ में. Elf needed Patrick's help in almost all the subjects. For maths, he never knew what maths was, so he needed the help of Patrick in that. In history, he never knew about the rulers and the people who lived in the previous time, so he asked for that. For English, there were words which Patrick and Elf both didn't recognize, so Patrick had to search dictionary for it, and these were the subjects in which Patrick needed help. Elf needed help of the Patrick. How did Patrick help him? Patrick helped him by providing him all the information that Elf needed to do the homework. For example, ये आप क्वेश्चन आंसर में नहीं लिखेंगे, मैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए बता रही हूँ. एग्जाम्पल के लिए, जैसे पैट्रिक एल्फ को मैथ सॉल्व करना था, तो एल्फ ने तो साफ बोला था कि मुझे नहीं आता है, तो सॉल्व करके पैट्रिक देता था, उसको लिखने का काम एल्फ करता था. तो बेसिकली व्हाट वी आर सीइंग, हर एक चीज़ कौन कर रहा है? पैट्रिक. Who do you think did Patrick's homework? The little man or Patrick himself? Give reason for your answer. So according to me, आप ऐसा लिखेंगे आंसर में, according to me, Patrick himself did his homework, full stop. I think so because the little man was just the mediator between the work and Patrick. But actually, everything was studied and dictated by Patrick to the elf. ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 6th क्वेश्चन का आंसर. And by now we are done with the exercises of the chapter. बुक की एक्सरसाइजेस बचती हैं, तो let's start with the book exercises. Fill in the blanks in the sentence below with the words or phrases from the box. This shall be done by you yourself. This is a very simple exercise. You can do both of it. Some people find household dash bore. मैं दोनों का एक एक बताऊंगी आपको, बाकी आप खुद करेंगे. Some people find household dash a bore, but I like to help at home. इसमें आपको करना क्या है? You have to use the phrases from the box and complete the sentences. So some people find household chores. Chores means daily things that are done in a routine. तो यहाँ पे आएगा chores. और यही देखते हुए आप सारे वर्ड्स की जब मीनिंग जान जाएंगे तो आप अपने आप फिल कर लेंगे. ठीक है. नेक्स्ट एक्सरसाइज है, क्लू को यूज करते हुए वी हैव टू फिल इन द क्रॉसवर्ड पजल इन विच द फर्स्ट वर्ड अक्रॉस would mean very tired. Okay, so obviously weary याद है आपको, WEARY, तो इस कॉलम में आप WEARY weary फिल करेंगे. और ये था आपका इसका कोर्स, रेस्ट यू विल डू इट योरसेल्फ. यहाँ पे भी आप खुद से करेंगे. सो बाय नाउ वी आर डन विद द चैप्टर. आई होप आपको चीज़ें समझ में आ गई हों. एंड इन नेक्स्ट क्लास नाउ वील बिगिन विद द नेक्स्ट पोम्स, दैट इज अ हाउस एंड अ होम. A house, a home. So read this poem once, try to understand things. Baki, let's meet in the next lecture. Till then, take care.